हाय, मैं अग्नि प्रताप सिंह। आज की कहानी एक लड़की के मर्डर की है, पर ये सभी को एक बार सुननी चाहिए। इसमें ऐसा क्या है, ये तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले यदि आपको क्राइम की सच्ची कहानी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 2019 एक बहुत ही होनहार और खूबसूरत लड़की सामंथा अपनी ग्रेजुएशन कुछ ही दिनों में पूरी करने वाली थी। पढ़ाई पूरी करने की वजह से वो अपने घर दूर रहती थी। कभी कभार ही घर जाना होता था। दिन था 28 मार्च 2019। सामंथा फोन पर बात कर रही थी, लेकिन वो बहुत परेशान दिख रही थी। साथ ही सामंथा की किसी से लड़ाई भी हो रही थी, जिससे उसका मूड बहुत खराब था। सामंथा एक हफ्ते बाद ग्रेजुएट होने वाली थी, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और उससे कहा कि मिलते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उससे लगभग 200 किलोमीटर दूर रहता था, तो उसने कहा कि दूर होने की वजह से वो आज तो नहीं आ पाएगा, लेकिन उसके ग्रेजुएशन के दिन जरूर आएगा। अब सामंथा और परेशान हो गई। उसका मूड सही करने के लिए उसके दोस्तों ने क्लब जाने का प्लान बनाया। सामंथा अपने दोस्तों के साथ अपनी फेवरेट जगह बर्ड डॉग कैफे, वहां सभी जाते हैं और जमकर पार्टी करते हैं। लेकिन सामंथा का मन पार्टी में नहीं लग रहा था। वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड फोन कर रही थी। सामंथा के बॉयफ्रेंड को चिंता हो रही थी, इसलिए उसने सामंथा से कहा वो अपनी लोकेशन उसके साथ शेयर करे। उसने सामंथा को समझाया कि वो वहां एंजॉय करने आई है, दोस्तों के साथ मस्ती कर। लेकिन सामंथा लगातार अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट किए जा रही थी। सामंथा के बॉयफ्रेंड को लगा वो अभी दुखी है, इसलिए सामंथा को शायद घर जाकर आराम करना चाहिए। इसलिए उसने सामंथा को घर जाने के लिए बोला। सामंथा ने उबेर कैब बुक की। लोकेशन ट्रेस करने पर उसने देखा कि कैब 5 मिनट लेट है। तब तक सामंथा ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर लिया और बताया कि कैब 5 मिनट में आएगी। ठीक 5 मिनट बाद एक कैब सामंथा के सामने आकर रुकती है। सामंथा फोन पर कहती है कि वो घर पहुंचकर बात करेगी, उसकी कैब आ गई है। सामंथा को आखिरी बार क्लब के सामने एक कार में बैठते हुए देखा गया। फिर वो कहां चली गई पता ही नहीं चला। सामंथा अपने दोस्तों के साथ घर से निकलती जरूर है, लेकिन घर वापस कभी नहीं पहुंची। सामंथा के निकलने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने सकी लोकेशन को ट्रेस किया, तो पता चला कि वो अपने घर से ठीक उल्टी दिशा में ही जा रही थी। वो तुरंत ही सामंथा को फोन करता है, टेक्स्ट करता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन वो थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाते हुए सोचता है कि हो सकता है कैब वाले ने किसी कारण से डायवर्सन लिया हो। ऐसे ही सोचते हुए वो बेड पर लेटता है और उसे नींद आ जाती है। लेकिन सुबह उठकर देखता है कि सामंथा ने उसे न तो कोई कॉल बैक किया और न ही कोई टेक्स्ट। अब उसे चिंता होती है। वो सामंथा के दोस्तों को फोन करता है, लेकिन रात 2 बजे कैब में बैठने के बाद सामंथा ने किसी से कोई बात नहीं की। उसके बॉयफ्रेंड ने उस फ्लैट के मालिक को भी फोन किया जहां सामंथा रहती थी, लेकिन वहां भी वो रात से नहीं पहुंची थी।
अब सामंथा का दोस्त 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद सामंथा के फ्लैट पर पहुंचा, उसका लैपटॉप चेक करने के लिए। सामंथा का लैपटॉप चेक करने पर पता चला कि जो कैब सामंथा ने बुक की थी वो तो कैंसिल हो गई थी। तो फिर सामंथा किसके साथ बैठ कर गई थी? वो पुलिस के पास सामंथा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा। उसके बाद वो पुलिस के साथ सामंथा के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर तो पूरा केस ही बदल गया। सामंथा के माता पिता नीचे बैठे रो रहे थे और सामंथा नीचे पड़ी थी, मतलब वो मर चुकी थी। अब एक मिसिंग केस मर्डर केस बन चुका था। पुलिस केस की पूछताछ के लिए उसी क्लब जाती है जहां से वो गायब हुई थी। वहां उसे एक कैब में बैठते हुए देख था। कैब में बैठने से पहले की वीडियो देखने पर पता चला कि सामंथा बहुत परेशान थी और वो लगाकर किसी से बात कर रही थी। ये कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड ही था। वो इतनी परेशान थी कि वो हड़बड़ी में एक गलत कैब में बैठ जाती है, लेकिन जल्दी ही उतरते भी देखी जाती है। इसी बीच एक ब्लैक कार को सामंथा के चारों तरफ चक्कर लगते हुए देखा गया। थोड़ी देर बाद सामंथा को उसी गाड़ी में बैठते हुए देखा गया। कैमरा फुटेज में उस गाड़ी का नंबर भी कैप्चर हो जाता है। सर्च करने पर पता चलता है कि ये कार 24 साल के नथेनियल की है। नथेनियल का रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला वो पेशे से एक चोर है। उसे छोटी मोटी चोरी के इल्जाम में कई बार पकड़ा गया, लेकिन उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। उसी रात नथेनियल को पुलिस ने रोक लिया, लेकिन उसे ये नहीं बताया उसे मर्डर केस में गिरफ्तार कर रहे हैं, बल्कि उसको सामान्य बातें करते हुए कैब से निकाला। लेकिन नथेनियल शातिर अपराधी था। वो समझ गया और वहां से भागने लगा, लेकिन 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसे पकड़ लिया गया। नथेनियल की कार से सामंथा का बैग और उसके खून के धब्बे भी मिले, साथ ही कुछ सैनिटाइजर की बोतलें भी, जिससे गाड़ी को साफ करने की कोशिश की गई थी। सामंथा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसे कुल 120 बार किसी पेचकश जैसी चीज से मारा गया था। डॉक्टर्स को उसके बदन से एक बूंद खून लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। सामंथा के पूरे बदन में एक चम्मच खून भी नहीं था। नथेनियल को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई तो उसकी मां ने काफी हंगामा किया। उसका कहना था उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, उसे फंसाया जा रहा है। सामंथा के बॉयफ्रेंड की सूझबूझ से 24 घंटे के अंदर कातिल पकड़ा गया, लेकिन अगर उसने थोड़ा रात ही समझदारी दिखाई होती तो सामंथा बच सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक लड़की को एक सनकी की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।